आप सबको प्रणाम करते हैं। अब मंच पर बहुत कम जाते हैं। संतोष समृद्धि दीदी हैं। तीन चार साल हो गया, आपने बुलाया था, गए थे 2020 में। तो आज आदरणीय गोपाल जी के आमंत्रण पे जो है मौका मिला। तो हम आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हैं, इसलिए क्षमा करिएगा। तो सामूहिक प्रणाम करते हैं। अभी आप भाई साहब बात कर रहे थे, वृद्धों की बात कर रहे थे। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सीधे कही नहीं जाती। और एक बार मैंने एक कविता लिखी थी, शायद आपने सुनी भी होगी, आत्मकथा बैलगाड़ी की। बिल्कुल साधारण भाषा में, मुक्त छंद में है। मैं एक बैलगाड़ी हूं। अच्छा, कई इशारे हैं, कहानी सिर्फ बैलगाड़ी की है, इसके पीछे कई इशारे हैं। स्वागत। मैं एक बैलगाड़ी हूं, संपत के घर के पीछे, बांस की कोठी के नीचे, परित्यक्त दशा में पड़ी हूं। मैं एक बैलगाड़ी हूं। मुझे याद है वो दिन, धनतेरस का दिन, जब संपत बड़े प्यार से, शान से मुझे लाया था, मेरी आरती उतारी थी और भोज दिया था टोले भर वालों को, और मैं बन गई थी गांव भर का शान। बहुत बढ़िया। फिर मेरे आने के उपलक्ष्य में लोगों ने खुशी मनाई, भाव समझिए केवल। और उसके बाद फिर मेरा उपयोग शादियों में होने लगा, पशुओं की चरी और भूसा ढोने में होने लगा। उसके बाद फिर मैं टूटे पहिए के साथ कर दी गई पदमुक्त। मेरी लकड़ियां बारिश से उन पे काई पड़ गई है, धूप से चिटक गई हैं। अब मैं परित्यक्त दशा में पड़ी हूं, शेरू कुत्ते का ठौर हूं, चिड़ियों का ठिकाना हूं। आज फिर धनतेरस का दिन है और संपत का बेटा ट्रैक्टर लाया है। क्या बात। और उसकी आरती उतारी जा रही है। और आज ट्रैक्टर के लाने के उपलक्ष्य में, आने के उपलक्ष्य में भोज दिया है टोले वालों को। बहुत बढ़िया। आज मुझे याद आते हैं अपने वो दिन, जब मुझे बड़े शान से, अरमान से लाया था संपत। मैं रोना चाहती हूँ, कहाँ रो सकती हूँ, बैलगाड़ी हूँ ना। कल संपत की घरवाली कह रही थी अपनी बहू से, अगर चूल्हे की लकड़ी कम पड़े तो बैलगाड़ी है ना, उसको तोड़कर लगा लेना। क्या बात। मैं रोना चाहती हूँ, बहुत रोना चाहती हूँ, नहीं रो सकती, बैलगाड़ी हूँ ना। क्या बात। आजकल हमारे बुजुर्गों की ये दशा हो गई है, बहुत खूब। हम गोदी भूल जाते हैं, है ना। अब कभी गोदी में खेले थे, भूल गए उसको। अब बैलगाड़ी की जरूरत नहीं है हमको, अपने पिता की, बाबा की जरूरत नहीं है। लेकिन कल हम भी वहीं पहुंचेंगे। छोटे बच्चे नहीं बैठते, अब क्या कहें, छोटे बच्चे। अब मतलब पिताजी की एज थी, हम लोग गांव में देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा बैठे ना, कुछ देर बैठे, लेकिन वो भी नहीं बैठना चाहता। अब उनके पास पूरी यादें हैं 50, 60, 70, 80 साल की। एक दूसरी रचना इसी प्रकार से है। आप गीत कह रहे थे, लेकिन छोटा सा ही है बस। स्वागत स्वागत। और इसलिए कह रहे हैं कि पीछे, अंत में बुलाए हैं, थोड़ा झेलिए फिर। अरे नहीं, थोड़ा पीछे, जब हम लोग पीछे बात करते हैं कवियों के बारे में, कोई किसी की तारीफ नहीं करता। लोग कमी निकालते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, स्वभाव के, चरित्र के बारे में, कविता के बारे में चर्चा नहीं करता। उसके 3 कारण हैं। या तो दोनों पाठक नहीं है, वक्ता और श्रोता, या तो एक पाठक दूसरा समझ नहीं रहा, तो क्या चर्चा करे, और श्रोता समझदार है, पाठक नहीं। ये लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो इसको दूसरे इशारे मुक्त छंद में हम कह रहे हैं। स्वागत। एक नन्हा सा बीज कैसे बनता है विशाल वृक्ष। एक नन्हा सा बीज कैसे बनता है विशाल वृक्ष। मिट्टी में दबा, अंधेरे में पड़ा, मौसम की मार सहता हुआ, धीरे धीरे मिट्टी तोड़कर बाहर आता है। धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी तोड़कर बाहर आता, यानी कि अंकुरण, फिर तने का विकास, डालियों का फूटना, फिर पत्ते का आना, कली का आगमन, फूल का आह्वान, फिर फल का आना, फिर फल का पकना। क्या अब वह बीज नहीं दिखता, खो चुका है, अपने को मिला चुका है मिट्टी में, जड़ में, तने में, पत्ती में, कली में, फूल में और फल में। अब अनगिनत बीजों के माध्यम से अमर हो चुका है, दीर्घजीवी हो चुका है। वही एक दूसरा बीज है, वो कर देता है इनकार, नहीं रहेगा अंधेरे में, नहीं रहेगा मिट्टी के नीचे, नहीं सहेगा धूप शीत वर्षा, और वो सड़ जाता है। या उसे उठाकर ले जाती हैं चींटियां, या कुतर कर खा जाते हैं चूहे। तो क्या है बीज का धर्म? बीज तो हर किसी के अंदर है। तो क्या है बीज का धर्म? जीवन के तपात्मक अनुभवों से गुजर कर, तप को स्वीकार कर, जीवन की एक अकट महागाथा का आह्वान, या तप को इनकार कर, भोगों का शिकार बनकर आत्मघात कर लेना। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। और लाजवाब। के कहने पे एक छोटा सा गीत, इजाजत है? स्वागत। नहीं, उन्होंने कहा था, तो हमने कहा कि लोग भूल जाते हैं, पहली बार कोई आता है, थोड़ा हट कर सुना दें,
ताकि याद रखें। तो एक पहले गीत है, हमने कोशिश किया है कि सिंपल भाषा में अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शक्तियां, आध्यात्मिक भौतिक दोनों भाव, दार्शनिक सब उसमें समेटने का प्रयास है। स्नेह धार से अभिसिंचित कर, कविता का तर्ज है ये, गीत का नहीं। स्नेह धार से अभिसिंचित कर हैं कितने प्रमुदित रहते, स्नेह धार से अभिसिंचित कर हैं कितने प्रमुदित रहते, यह जग है मिथ्या मत भटको इसमें कितने यह कहते, यह जग है मिथ्या मत भटको इसमें कितने यह कहते, उनको भी दो रोटी देता, उनको भी दो रोटी देता, जग का और क्या प्रस्तर है, यह भी जग का ही स्वर है, यह भी जग का ही स्वर है। कर्म जगत की बहुरंगी गति, व्यवहारों के फलक अपार, कर्म जगत की बहुरंगी गति, व्यवहारों के फलक अपार, केवल रसमयता ही व्यापी, जग का क्या निष्कपट प्रसार। अच्छा, शिकायत किसी से करो, हम भी वैसे ही हैं, है ना। कर्म जगत की बहुरंगी गति, व्यवहारों के फलक अपार, केवल रसमयता ही व्यापी, जग का क्या निष्कपट प्रसार। अनुमोदन की नहीं जरूरत, अनुमोदन की नहीं जरूरत, मोहक ध्वनि में यह सर है, यह भी जग का ही स्वर है, यह भी जग का ही स्वर है। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। अब रिश्तों से शिकायतें बहुत रहती हैं, मौके पर वही काम देते हैं। कैसी मादकता से विजुड़ित, सर जी, कैसी मादकता से विजुड़ित, रिश्तों के मुकुलित आयाम, अभी खिले नहीं, कैसी मादकता से विजुड़ित, रिश्तों के मुकुलित आयाम, अभिनय कर विकास कर पाओ तो पाओगे नित विश्राम। कृष्ण भगवान को देखो, आदर्श पुत्र, आदर्श प्रेमी, सब आदर्श। अभिनय कर विकास कर पाओ तो पाओगे नित विश्राम। धूप मधुर है छाया प्यारी, धूप मधुर है छाया प्यारी, बहुगंधी इत घर घर है, यह भी जग का ही स्वर है, यह भी जग का ही स्वर है। क्या बात है। अब थोड़ा दर्शन में आते हैं। जन्म मृत्यु की मृदु परिघटना, जीवन के प्रत्येक चरण में, एक कोशिका मरती दूसरी पैदा होती है, टिश्यू आप जानते हैं। जन्म मृत्यु की मृदु परिघटना, जीवन के प्रत्येक चरण में, छुपा मधुर संदेश निहारो, इंद्रधनुष सा जग कण कण में, छुपा मधुर संदेश निहारो, इंद्रधनुष सा जग कण कण में। तजो उपेक्षा, तजो उपेक्षा खिले सत्व में, देखो वन खिल भास्वर है, यह भी जग का ही स्वर। अच्छा, इस कविता का विचार कैसे आया सुनाने को पता है? कल किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया कि पुराने जमाने में जो लोग कभी बाल स्वरूप राही वगैरह पढ़ते थे, तो कभी गोष्ठी सम्मेलन की वो विधा थी, वो खो गई। उर्दू में तो है, अभी हिंदी में खो रही है। हाँ, तजो उपेक्षा खिले सत्व में, देखो वन खिल भास्वर है, यह भी जग का ही स्वर है। बार बार मन में आता है पुनर्जन्म हर बार मिले, हम नहीं चाहते मोक्ष, बार बार मन में आता है पुनर्जन्म हर बार मिले, अगणित मानव के बहुरंगी जग में जन्म हजार मिले, अगणित मानव के बहुरंगी जग में जन्म हजार मिले। चिंतन यो चिंता, चिंतन यो चिंता दोनों का, चिंतन यो चिंता दोनों की, गरिमा है अपनावर है, यह भी जग का ही स्वर है, यह भी जग का ही स्वर है। समापनी चरण है कि सत्यवीर गांधर्व भाव में पारस की अनुभूति मिली। सर जी, सत्यवीर गांधर्व भाव में पारस की अनुभूति मिली। पारस लोहे को छूता है तो सोना बन।
सत्यवीर गांधर्व भाव में पारस की अनुभूति मली, वसुंधरा के मधु निनाद में प्रेय गुहा में ज्योति जली। क्या बात। वसुंधरा के मधु निनाद में प्रेय गुहा में ज्योति जली। कुरान का पहला शब्द है इकरा। क्यों मैम? पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। वसुंधरा के मधु निनाद में प्रिय गुहा में ज्योति जली। ओ सुजान मत बन अजान, ओ सुजान मत बन अजान, यह जग ही सुख का निर्झर है, यह भी जग का ही स्वर है, यह भी जग का ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत